ब्रेड पिज्जा। बीजापुर नाम के गांव में राज नाम का एक युवक रहता था। राज बहुत होशियार लड़का था। राज एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। एक दिन राज घर आया तो देखा कि शादी के रिश्ते लेकर आने वाला परया वहीं पे था। तब राज की माँ वसंता, आओ बेटा आओ, तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। देखो हमारे परया लड़कियों के फोटो लेकर आए हैं। देखो इनमें कौन सी लड़की अच्छी लगती है बताओ, तुरंत बात को आगे चलाएंगे। हम लड़की के घर चलेंगे, पसंद आ गई तो और क्या, बस आगे शादी कर देंगे, फिर मैं दादी बन जाऊंगी। यूँ कुछ कह रही थी तो राज, माँ रुको, आपको इतनी जल्दी क्या है मेरी शादी करवाने की? मुझे अभी इतनी जल्दी शादी नहीं करना है। यूँ कहा। तब राज की माँ वसंता, क्यों रे अभी के अभी कह रहे हो? तुम्हारी उम्र कितनी है पता है? अच्छे से पढ़ाई किए, नौकरी करते हो, और क्या चाहिए बताओ? कहकर शक की नजर से, कहीं तुम किसी लड़की से प्यार व्यार तो नहीं करते हो ना? करते हो तो अभी बता दो, जो लड़की मैं दिखाऊंगी तुम्हें उसी से शादी करनी पड़ेगी बस। यूँ से डांटी। तब राज के पिता, ये सब क्या बकवास कर रही हो? यूँ कहा। तब राज की माँ उसके पिता को गुस्से से देखी, बस राज के पिता का मुंह बंद ही रह गया। तब राज, माँ ऐसे कुछ नहीं है, बस फिलहाल मुझे शादी नहीं करनी है बस। यूँ कहा। तब राज की माँ वसंता, सच बस उतना ही ना? अरे मैं तो डर गई कि कहीं तुम किसी लड़की के प्यार व्यार में तो नहीं हो ना? यूँ बोली। फिर वो चले गया। एक दिन जब राज के माता पिता घर पर थे तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। तब कामवाली दरवाजा खोली, देखा तो राज एक लड़की के साथ आया हुआ था। उनके गले में फूलों की माला थी। उन्हें देखते ही राज की माँ समझ जाती है कि उन दोनों की शादी हो गई। राज के पिता खुश हो गए थे। राज की माँ गुस्से से राज के पास जाकर, मुझे पहले ही शक हो गया था कि तुम ऐसा ही कुछ करोगे। मेरे घर से निकल जाओ, तुम्हें इस घर में रहने का अधिकार नहीं है, निकलो यहाँ से। यूँ बोली। तब राज, माँ जो मैं बोल रहा हूँ पहले सुनो तो सही प्लीज माँ। यूँ कहा। फिर भी राज की माँ बिना सुने दरवाजा बंद कर दी। बहुत दिन बीत गए। राज एक हिल स्टेशन में सेटल हो गया था। अपनी पत्नी नम्रता के साथ बहुत खुशी से रहता है, लेकिन रोज अपनी माँ को याद करके दुखी होता है। एक दिन नम्रता राज से, ओ जी आप रोज अपनी माँ को याद करके दुखी होते हो, ये बात मुझे पता है, दुखी मत होइए जी। सासू माँ आपको छोड़कर ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे, किसी दिन आपको ढूंढते हुए आएंगे देखना। यूँ बोली। राज, क्या ही आएंगे नम्रता, मैं जितनी बार फोन मिलाऊं उठाती नहीं है। पिताजी मुझसे बात करते भी है तो माँ के डर से ज्यादा समय नहीं कर पाते। इतने दिन बीत गए हैं फिर भी माँ का गुस्सा मुझ पर कम नहीं हुआ है। यूँ कहा। यहाँ राज के माँ बाप के घर पर राज की माँ राज के बचपन का फोटो देख रही थी। तब राज के पिता, देखो तुम उसे बहुत प्यार करती हो मुझे पता है, उसे छोड़कर रह भी नहीं सकती हो वो भी पता है, तो ये सब क्यों कर रही हो? यूँ कहा। तब वसंता, नहीं जी, मेरे मंजूरी के बगैर मेरे निर्णय के खिलाफ जाकर शादी की? वो लड़की कैसी है, घर परिवार कैसा है, बिना कुछ भी जाने वो ऐसे कैसे कर लिया जी? यूँ बोली। तब राज के पिता, देखो वो हमारा बेटा है, तुम्हें क्या लगता है उसने ये सब बिना सोचे किया होगा? उसे बहुत अच्छी लड़की मिली है जो उसके सुख दुख में साथ देती है। तुम्हारे डर से मैं कुछ नहीं कह पाया, लेकिन मैं हर रोज बेटा और बहू से बात करता रहता हूँ। चलो उसके पास चलते हैं, बिना बताए जाएंगे और उसे सरप्राइज करेंगे। यूँ कहा। राज की माँ मान गई। इस तरह वे जहाँ राज रहता है वहाँ गए। दरवाजा खटखटाए तो नम्रता दरवाजा खोली। आगे सास ससुर को देखकर एक साथ आश्चर्य भी थी और खुश भी। नम्रता बहुत खुशी से दोनों का घर में स्वागत की। राज के पिता, क्यों बेटी, बेटा अभी ऑफिस से नहीं लौटा क्या? यूँ पूछा। नम्रता तब उन्हें पानी देते हुए, ससुर जी आज ओवर टाइम है, कहा उन्होंने। यूँ बोली। राज के पिता, हाँ बाहर तो बहुत ठंडा है, कुछ गरम गरम खाने के लिए खिलाओ बेटी। यूँ कहा तो राज की माँ गुस्से से देखी, वो चुप हो गए। तब नम्रता, ससुर जी बस 10 मिनट दीजिए, कहकर किचन में गई और थोड़ी देर में ब्रेड पिज्जा लेकर आई। वो ब्रेड पिज्जा को राज के पिता अच्छे से खा लिए। अब भूख बर्दाश्त नहीं कर पाई तो उसकी माँ भी खाने लगी। उन्हें ब्रेड पिज्जा बहुत पसंद आया। राज की माँ, जो लड़की को मैंने देखा भी नहीं वो से शादी कर लिया, इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आया था बेटी, लेकिन घर पर बिना कुछ रखे भी ब्रेड से पिज्जा जो बनाई हो ना, इससे तुम्हारी फुर्ती संस्कार सब दिख रहे हैं। हम शादी करके जैसे थे तुम लोग भी एकदम वैसे हो। वो मेरी जैसी लड़की को ही शादी करके लेकर आया है, ये बात मैं समझ गई हूँ, मुझे माफ करो बेटी। यूँ बोली। तभी राज वहाँ आया। माँ बाप को देखकर बहुत खुश हुआ।